अगर मेरी खून को साबित करने से पहले मुझे मौत आ गई तो मैं कसम खाकर कहता हूं मैं उसे भी मार दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ वाकया था कैप्टन मनोज पांडे का। अगर कोई आदमी कहता है कि वह मरने से नहीं डरता तो वह झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा होगा। फील्ड मार्शल सैम मानेकशा के इन शब्दों को कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन मनोज पांडे ने चरितार्थ कर दिखाया। दुश्मन की गोलियों से बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद भी उनकी उंगली बंदूक के ट्रिगर से नहीं हटी और उन्होंने अकेले ही दुश्मन के 3 बैंकर को ध्वस्त कर दिया। 24 साल की छोटी उम्र में अपने देश पर नौछावर होने वाले कैप्टन मनोज पांडे ने पहले ही कहा था कि मेरी खून को साबित करने से पहले मेरी मौत हो जाती है तो मैं वादा करता हूं कि मैं मौत को भी मार दूंगा। उन्होंने अपने कहे इस वाक्य को कारगिल युद्ध में सच कर दिखाया। खालूबर टॉप को जीतने के लिए उनका जोश, जज्बा और जुनून विरोधी के हर एक हथियार को बौना करने में कामयाब रहा। इसलिए भारत के इस वीर सपूत को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रुंधा नामक गांव में कैप्टन मनोज पांडे 25 जून 1975 को एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। बचपन के कुछ साल वह अपने गांव में ही रहे। बाद में वह अपने परिवार के साथ शहर लखनऊ आ गए। मनोज का दिमाग बचपन से ही तेज था। मसलन वह सैनिक स्कूल में भर्ती होने में सफल रहे। इसका फायदा उन्हें आगे की कैरियर में मिला। दरअसल सैनिक स्कूल में ही उन्होंने सेना के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया था और 12वीं की परीक्षा पास करते ही वह एनडीए की परीक्षा में भी सफल रहे। कहते हैं एनडीए की इंटरव्यू में जब मनोज से पूछा गया कि वह सेना को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं तो मनोज पांडे ने जवाब दिया था कि वह परमवीर चक्र पाना चाहते हैं। एनडीए के चयन के बाद मनोज पांडे पुणे के पास खंडका वसला में मौजूद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पहुंचे, जहां कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें 11 गोरखा राइफल रेजिमेंट में पहली वाहिनी में तैनाती मिली, जो कि उस वक्त जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रही थी। अपनी तैनाती के पहले दिन से ही मनोज हमले की योजना बनाना और घात लगाकर हमला करना जैसी कलाओं को सीखना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्हें अपने सीनियर के साथ एक सर्च ऑपरेशन में जाने का मौका मिलता है। यह पहला मौका था जब उनका दुश्मन से सीधा सीधा मुकाबला हुआ। वह इस परीक्षा में पास रहे और अपनी टीम के साथ उन्होंने घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन फिर भी वह इस ऑपरेशन से खुश नहीं थे। दरअसल हुआ यूं कि इस संघर्ष के दौरान उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी को खो दिया था। देखते देखते समय बीतता गया और मनोज अपनी यूनिट के साथ जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में गए। कारगिल के जंग से पहले उनकी बटालियन सियाचिन में मौजूद थी। 3 महीने का उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। उन्हें बदली का इंतजार था। साथियों ने सामान तक बांध लिया था। तभी अचानक आदेश आया कि बटालियन को कारगिल में बटालिक की तरफ बढ़ना है। वहां से घुसपैठ की खबर थी। मनोज को तो जैसे मानो इसका इंतजार ही था। उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर नेतृत्व किया और करीब 2 महीने तक चले ऑपरेशन में कुरथांग, जुबर टॉप जैसी कई चोटियों को विरोधियों के कब्जे से आज़ाद कराया। इसके बाद वो 3 जुलाई 1999 को खालूबार चोटी पर कब्जे के इरादे से आगे बढ़े। वह कुछ दूर आगे निकले ही थे कि विरोधी को उनके आने की आहट हो। उन्हें पहाड़ियों में छिपकर अंधाधुंध गोलियां पड़ी। ऐसे में मनोज पांडे ने बड़ी ही चालाकी से रात होने का इंतजार किया। अंधेरा होते ही साथियों के साथ बात की और आपसी सहमति से 2 अलग अलग रास्तों से विरोधी की तरफ बढ़ने को कहा। उनकी रणनीति काम आ गई और विरोधी उनके जाल में फंस गए। परिणाम स्वरूप मनोज ने विरोधी के तंत्र उड़ाने शुरू कर दिए। विरोधी को समझ आता पहले ही
मनोज का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। निशाने पर पाकिस्तान के बचे हुए बंकर और तेजी से चौथे बंकर को खत्म करने के लिए आगे बढ़े थे। विरोधियों की गोली में साथियों ने उन्हें कवर दिया, आगे न बढ़ने की सलाह दी, मगर मनोज नहीं। दरअसल खुद ही खालूबार टॉप पर तिरंगा फहराना चाहते थे। यही कारण था में भी आगे घूमते हुए सफल हुए और खड़े होकर जैसे ग्रेनेड थ्रो करने की कोशिश करते हैं, पानी में एक मारकर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद मनोज पांडे सीनियर की शहीद होने के बाद भारतीय जवानों ने विरोधी को दौड़ा कर सभी बैंकों को हमेशा के लिए अंततः खालूबार पर भारतीय तिरंगा लहराया। इस अद्भुत वीरता के लिए कैप्टन मनोज पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। 26 जनवरी 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने हजारों लोगों के सामने देश का सबसे बड़ा वीरता सम्मान परमवीर चक्र मनोज के पिता गोपी चंद पांडे को सौंपा था। इस जवान और इस देश के ऐसे वीर सपूत को मेरे इस चैनल के माध्यम से सैल्यूट है और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी अपने देश और अपने देश की देशभक्ति के लिए हमेशा जागरूक रहेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।